दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं संतोष मूरत सिंह और देखिए कि इनके गले में मैं ज़िंदा हूं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार नाना पाटेकर का ये नाम लेते हैं और इससे बनारस में नाना पाटेकर का शूटिंग भी चल रहा है। ये अपने आप को कहते हैं कि नाना पाटेकर के रसोइया थे, लेकिन ये मामला क्या है उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार 20 साल से लगातार अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते रहते हैं। प्रदर्शन ऐसे करते हैं कि अकेले हैं तो ये कहीं भी धरने पे बैठ जाते हैं। ये बताइए कि नाना पाटेकर का शूटिंग भी चल रहा है और आप लगातार ये कहते हैं कि नाना पाटेकर के हम रसोइये थे, हम उनको खाना बनाते थे, खिलाते थे। नाना पाटेकर से मुलाकात आप करने गए थे या नहीं? जी, पहले सर्वप्रथम आपको प्रणाम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को। और मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं ज़िंदा हूँ। आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल, मैं ज़िंदा हूँ संतोष मूरत सिंह। और साहब आपने जो जिक्र किया नाना साहब का, तो हम जो कहे वो तो कहे ही है। आप स्वयं मीडिया में भी देख सकते हैं कि 93.5 रेड FM आरजे रौनक के साथ नाना पाटेकर साहब ने बाइट भी दिया है। और यहीं पे सन 2000 में फिल्म आँच की शूटिंग हो रही थी, उसी दरमियान मेरी नाना साहब से मुलाकात हुई और वो लेके मुझे बॉम्बे चले गए। और हम गांव में जो थे, हमारे पिताजी आर्मी में थे, राम मूरत सिंह फौजी, और उनका देहांत 1928 में हो गया था और 1988 में हो गया था। और ऑल प्रॉपर्टी माताजी विधवा के नाम से और मेरे नाम से नाबालिग तौर पे वरासत हो गई थी, नाम चलते आ रहा था। 1995 में हमारी माताजी का देहांत हो गया तो ऑल प्रॉपर्टी हमारे नाम से हो गई थी। हालांकि उस समय हम नाबालिग थे तो बालिग होंगे ही। और सन 2000 में नाना साहब आए तो उनके साथ हम बम्बई चले गए, वहीं पे जे कुक के तौर पे कार्यरत हो गए साहब के यहाँ। ठीक है। अब इतने शूटिंग चल रही है उनका, आप गए थे मिलने? जी साहब से मेरी मुलाकात हुई। एक्चुअली क्या होता है साहब कि 10 से 5 यहाँ जहाँ पे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, वाराणसी जिला मुख्यालय DM कार्यालय के सामने, यहाँ से 10 से 5 का हमारा परमिशन है। 10 से 5 बजे तक यहाँ बैठते हैं और 5 बजे शाम से सुबह 5 बजे तक मणिकर्णिका घाट पे रहते हैं। बोले मुर्दा कहाँ रहेगा, चूँकि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं, तो वहाँ जो है कि गंगा जी के किनारे अपना जो है पहुँच जाते हैं। 5 से 5 तक वहाँ रहते हैं, 10 से 5 तक यहाँ रहते हैं। और वहीं मणिकर्णिका पे ही थे, साहब का शूट चल रहा था, साहब नैया जा रहे थे, चूँकि शूटिंग चल रही थी तो इसलिए हमने साहब को डिस्टर्ब नहीं किया। हालांकि उनका मोबाइल नंबर है, फैमिली का नंबर है और फैमिली मेम्बर भी हम हैं, तो बराबर उनसे संपर्क में बने रहते हैं। तो हालांकि हमें सेल्फ़ी या फ़ोटो लेने का तो वो है नहीं कि नहीं कहीं गए हीरो है, किसी हीरोइन के साथ में सेल्फ़ी लेना, फ़ोटो खींचना है। जब हमारा फैमिली रिलेशन है और हमसे बातचीत होती है, हमारा दुख तकलीफ़ समझते हैं। और हर साल भले ही मैं कहीं भी साल भर भटकूँ, 1 महीना 2 महीने के लिए मैं उन्हीं के पास गणपति में चले जाता हूँ, उन्हीं के घर पे रहता हूँ। तो शो साहब का शूटिंग चल रहा था, नाना साहब का नैया से जा रहे थे और हम वही मणिकर्णिका पे जो है कि खड़ा होकर अपना जो है कि गंगा जी का दृश्य जो है कि मनोरम दृश्य देख रहे थे। तब तक पता लगा साहब जा रहे थे तो हम भी इच्छुक हुए, बोले साहब को दूर से ही प्रणाम किए, बोले साहब प्रणाम। और जैसे ही साहब का नज़र हम पे गया, बोले कैसे हो संतोष, हमने कहा साहब मैं ज़िंदा हूँ। सब हंसने लगे और उनके स्टाफ के जितने लोग थे सब लोग मोबाइल निकाल के हमारा वीडियो और विजुअल बना लेने लगे। तो थोड़ा आज मुझे भी ये लगा कि देखो आज इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइन हम भी हमारा वीडियो बना रहे हैं और हमें कवर कर रहे हैं। और मीडिया जो है कि हाँ एक भी नहीं है वहाँ, हालांकि मीडिया को वहाँ जाने के लिए अलाउड नहीं था। और जहाँ शूटिंग हो रही है वहाँ बाउंसर भी लगे हैं। बाउंसर ने हमें रोकने की कोशिश भी की, बाउंसर से हम भिड़ भी गए। हमने कहा कि भैया ऐसा है कि असली पुलिस हमारा मोर्चा नहीं संभाल पा रही है, तो आप तो नकली पुलिस हो। तो जो असली पुलिस 2 उनके साथ में थे वो लोग भी हंसने लगे। तो बोले कि नहीं कोई बात नहीं। साहब ने वहाँ से इशारे में उन लोगों को कहा कि नहीं अपना बंदा है, कोई डिस्टर्ब मत करो इसको। तो शो हम फ्रीडम हो गए। साहब भी जो है फिर हमको फ़ोन किए साहब मोबाइल पे और बोले कि संतोष काम ख़त्म करके मिलते हैं, फिर आगे का वो करेंगे। हालांकि योगी जी से उन्होंने मेरे बारे में बोला भी है कि हमारा कुक है और हमारे यहाँ काम करता है, इसको जल्द से जल्द ज़िंदा करो। आपको लगता है कि योगी सरकार आपको ज़िंदा करने में मदद करेगी? देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, शो उम्मीद पे मुर्दे भी, हम अकेले मुर्दे नहीं हैं। देश में ऐसे सिर्फ RTI से खुलासा हुआ है कि खाली यूपी में 50,000 मुर्दे ज़िंदा हैं। तो जब यूपी में 50,000 हैं तो पूरे इंडिया में कितने होंगे? आए दिन आप हमारे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि आए दिन कोई ना कोई जो है कि मुझे कहीं ना कहीं, जैसे अभी गाजीपुर में, आजमगढ़ में, फलाने जगह ठिकाने जगह
प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक कोर्ट में, प्रत्येक जिला अधिकारी कार्यालय में जहाँ भी जाओगे आप तो वहाँ 2-4 वकीलों से पूछोगे तो 2-4 केस हर जिला में आपको ऐसा मिल जाएगा हमारी तरह मुर्दा जिंदा। तो इसलिए हम इन लोगों का भी एक वो टीम बना के दिल्ली के जंतर मंतर पे साल में एक बार प्रोग्राम भी करते हैं, मुर्दा जिंदा सम्मेलन करते हैं और तमाम मुर्दों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे अपने लिए लड़ रहे हैं वैसे इनके लिए भी लड़ रहे हैं कि इनको भी जल्द से जल्द जिंदा किया जाए। और नाना साहब से भी हमने निवेदन किया है कि साहब हम अकेले जिंदा नहीं होना चाहते हैं, जितने मुर्दे हैं सब आपके आभारी रहेंगे, सबको जिंदा करवाइए। ठीक है, तो आप संतोष मूरत सिंह को सुन रहे थे, जिस तरीके से ये अभी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको ज़िंदा किया जाए। वक्त के साथ कैसे इनके साथ बदलाव होता है देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, में दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।